हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है सुनीता विलियम्स रिटायर्स आफ्टर 600 प्लस डेज इन स्पेस। तो ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा गया है कि नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने यूएस स्पेस एजेंसी के साथ 27 इयर्स के शानदार करियर के बाद रिटायरमेंट ले ली है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। तो 60 इयर्स की सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 3 मिशंस पूरे किए और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। इन्होंने स्पेस में 608 डेज बिताए हैं और ये किसी नासा एस्ट्रोनॉट द्वारा बिताया गया सेकेंड हाईएस्ट कम्युलेटिव टाइम है। और आपको ये भी बता दें कि ये लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट इंक्लूडिंग अमेरिकन्स उसमें 6th रैंक पर भी है। अकॉर्डिंग टू नासा इन्होंने टोटल 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स के 9 स्पेस वॉक्स पूरे किए हैं और इसी वजह से वो स्पेस में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली महिला बन गई हैं और स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली फर्स्ट पर्सन भी थी। तो पहली बार इन्होंने 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी में सवार होकर स्पेस की यात्रा की और फिर बाद में अटलांटिस पर होकर वापस भी लौट आई। फिर इन्होंने अभियान 14 एंड 15 में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया और उस टाइम के रिकॉर्ड 4 स्पेस वॉक्स पूरे किए। 2012 में वो अभियान 32 और 33 के हिस्से के रूप में आईएसएस में रिटर्न आ गई और इसके दौरान उन्होंने स्पेस स्टेशन कमांडर के रूप में भी काम किया। उनका सबसे रिसेंट मिशन जून 2024 में आया जब इन्होंने बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अपनी पहली उड़ान भरी। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 9 मंथ से भी ज्यादा ये चलता गया और फिर मार्च 2025 में स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के माध्यम से पृथ्वी पर लौट आई और वो इसे होम कमिंग यानी घर वापसी कहती हैं। रिसेंट उन्होंने कहा कि स्पेस से पृथ्वी को देखने से लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम दिखाई पड़ता है और ऐसा फील होता है जैसे कि हम सब एक ही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्पेस उनका सबसे फेवरेट प्लेस था और उन्होंने इस जर्नी के लिए अपने कलीग्स को क्रेडिट दिया। आगे उन्होंने ये कहा कि नासा में उनका 27 इयर्स का शानदार करियर रहा और साथ में ये भी कहा कि आईएसएस और इसके साइंस ने फ्यूचर में मून एंड मार्स मिशंस के लिए रास्ते मजबूत करने में हेल्प की है।